नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। जिला भर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सोलन में हुड़दंग मचाते हुए पकड़े गए 3 युवक। नशे में गाड़ी चलाने व बदतमीजी करने पर मामला हुआ दर्ज। हमीरपुर के कई वार्डों में 3 महीने से स्ट्रीट लाइट की रोशनी गुल, अंधेरे में आना जाना पड़ता है लोगों को। और जिला में चोटियों पर हिमपात होने से ठंड बढ़ी। मार्च के महीने में दिसंबर से ठंड का हो रहा एहसास। जहां देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, वहीं सुंदरनगर में भी महिला कांग्रेस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीपीएस सोनलाल ठाकुर की धर्मपत्नी शीला ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सुंदरनगर में महिला कांग्रेस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुंदरनगर की महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में सीपीएस सोनलाल ठाकुर की धर्मपत्नी शीला ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर शीला ठाकुर ने कहा कि सामाजिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीब महिलाओं की आर्थिक सहायता करने पर विचार विमर्श किया गया, जिससे महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारा संगठन महिला स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करेगा। आज महिला दिवस पर हम लोगों ने यहाँ सुंदरनगर में सब लेडीज़ को एकत्र किया और एक गेट टुगेदर की, जिसमें हमने एक दूसरे से अपने विचार व्यक्त किए, एक दूसरे से विचार विमर्श किया, जिससे और ये भी विचार रखे गए कि किस प्रकार से हम लड़कियों को, स्त्रियों को और जो गरीब समाज से आती हैं स्त्रियां, उनको कैसे उनको सशक्त किया जाए। तो सभी ने अपने अपने विचार रखे और आजकल ये तो है नहीं कि कोई शिक्षित नहीं है, सभी शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी जहाँ हम स्त्रियों के लिए स्वयंसेवी संगठन बनाने और इस प्रकार के और संगठन बनाने की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम सबको इकट्ठे चलना पड़ेगा, जिससे हमारे जो भी हम कार्य सोचते हैं वो पूर्ण हो पाए। धन्यवाद। इस अवसर पर नगर परिषद की अध्यक्षा पूनम शर्मा, महामंत्री मधुमती, सुनीता वर्मा, पद्मा शर्मा भी मौजूद रही। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। मंडी विकास अभियान ने महिलाओं को आगे आने व सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभाने का मंच प्रदान किया है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तथा देश की दिशा व दशा में अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं। ये बात उपायुक्त संदीप कदम ने मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति द्वारा बल उपमंडल की ग्राम पंचायत लोहारा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कही। मंडी साक्षरता एवं जन विकास समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बल उपमंडल की ग्राम पंचायत लोहारा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर स्नेहल कदम ने की, जबकि कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप कदम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर संदीप कदम ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंडी विकास अभियान ने महिलाओं को आगे आने व सामाजिक बदलाव में अहम भूमिका निभाने का मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं तथा देश की दिशा व दशा में अपना पूर्ण सहयोग दे रही हैं। उन्होंने कहा कि मंडी विकास अभियान के तहत प्रोत्साहन योजना में मंडी जिला में सघन कार्य किया है, विशेषकर बलखंड इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वहीं इस अवसर पर अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉक्टर स्नेहल कदम ने कहा कि मंडी जिला में भ्रूण हत्या की रोकथाम में महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि सभी महिलाएं शिक्षित हो सके। कार्यक्रम में बल क्षेत्र की पंचायत प्रतिनिधियों तथा महिला मंडल सदस्यों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
वहीं उपमंडल के चैल चौक में स्थित बाबा बालक रूपी मंदिर में उपमंडल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। उपमंडलाधिकारी राघव शर्मा इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी गोहर के सौजन्य से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उपमंडल के चैल चौक में स्थित बाबा बालक रूपी मंदिर में उपमंडल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नाटकों और गीतों के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या, दहेज उत्पीड़न, नशाखोरी पर कड़े प्रहार किए गए और साथ ही स्वच्छता मिशन, मंडी विकास अभियान व बेटी है अनमोल, जीवन है बेटी का अधिकार, शिक्षा है उसका आधार विषयों पर जागरूक संदेश दिए गए। इस मौके पर एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने अपने संबोधन में बेकारी, बल और बदलाव पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि घर में काम कर रही महिला को बेकार न समझे। घरों में काम कर रही महिला आर्थिक प्रक्रिया का एक हिस्सा होती है। बल केवल शारीरिक बल नहीं है, बौद्धिक बल का प्रयोग कर आज महिलाएं संवेदनशीलता का मुकाबला कर रही हैं। तुलनात्मक दृष्टि से पुरुषों के मुकाबले का बल अधिक है। उन्होंने कहा कि सामाजिक बदलाव के लिए महिलाओं को निर्भीक प्रयास करने की आवश्यकता है। बदलाव घर से शुरू होता है। बदलाव नए विचारों को प्राप्त करने का साधन है। मातृशक्ति अपने परिवार में नए विचार लाकर समाज को बदलने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बेटी को बेटे की तरह स्वतंत्रता और समानता दें ताकि बेटियां आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ सके। उसमें ये कभी नहीं आता कि महिलाओं ने घर पे कितना काम किया। तो अब ये सोच हमको बदलनी होगी कि जो महिला घर पे काम करती है वो भी एक आर्थिक प्रक्रिया है। उसकी वजह से ही पुरुष बाहर जा पाता है और बिना चिंता के घर वहाँ काम करके घर के लिए ला पाता है। तो हालांकि महिला को पुरुष जो है उस काम के लिए पैसे नहीं दे रहा है, पर उसका आर्थिक मूल्य है उस काम का, और वो पारंपरिक रूप से है। इसीलिए किसी का हाउसवाइफ होना भी कोई बुरी बात नहीं है। और मैं चाहूंगा कि कोई हाउसवाइफ भी है वो भी उतना ही काम कर रही है जितना महिला बाहर जाके काम कर रही है। मेरे विचार में ये मेरा विचार है। और कोई हाउसवाइफ है तो उसको गर्व से कहना चाहिए इस कार्य में भी गरिमा है। वो जो कार्य कर रही है उसका आर्थिक मूल्य है, उस पर लगाया नहीं है समाज ने, ये अलग बात है। और आगे हमको सोच बदलनी चाहिए कि इसका आर्थिक मूल्य निकालकर इसको अर्थव्यवस्था के उत्पादन में जोड़ा जाना चाहिए। कि इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी गोहर सत्या शर्मा ने भी अपने विचार रखे। और उसके बावजूद भी उन्हें कम वेतन मिलता था। इधर से घर के काम का उनके ऊपर बोझ, और साथ में जब वो बाहर काम करेंगी तो उन्हें कम वेतन दिया जाता था। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद हमने सभी प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा होगा लक्ष्मीबाई रानी की झांसी, जिन्होंने 1857 की क्रांति में जब उनके पति सड़क सुधार गए थे तो उन्होंने अपने शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया। वहीं वृत्त पर्यवेक्षिका स्यांश ललिता कुमारी, दीपा कुमारी, डिम्पल, महिला मंडल बक्सैट की प्रधान आंशला ठाकुर ने महिला के सम्मान में अपने विचार प्रस्तुत किए। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार और राकेश कुमार की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। शिवरात्रि मेले की आप सबको शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता संघ की तरफ से भी और मंडी के तमाम निवासियों की तरफ से शिवरात्रि 2017 की शुभकामनाएं। स्वास्थ्य एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, जिलावासियों और प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे और आप पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनाए रहे, यही कामना है। सांसद रामशूर शर्मा की तरफ से समस्त कार्यकर्ताओं, पार्टी पदाधिकारियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। प्रदेश युवा कांग्रेस महासचिव व निदेशक वन निगम हिमाचल सरकार यदुपति ठाकुर की ओर से सरकाघाट व मंडी की प्रबुद्ध जनता को शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा ये त्योहार आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। मैं चेतराम ठाकुर, सर्कल इंचार्ज आम आदमी पार्टी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र। मैं देश, प्रदेश तथा मंडी जिला वासियों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सिंह डोगरा,
सेक्टर इंचार्ज आम आदमी पार्टी मंडी शिवरात्रि के शुभ अवसर पर देशवासियों को और खासकर मंडी की जनता को अपनी ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। पूर्व जिला प्रवक्ता भाजपा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार चावला की ओर से प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी काशी मंडी का ये पावन महोत्सव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। संयोजक दलित वर्ग, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चमन राही के सौजन्य से अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की जिला वासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। चमन राही कामना करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर जल्द प्रदेश की बागडोर संभाले और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। कौल सिंह के वास्ते खाली कर दो रास्ते। महावीर पब्लिक स्कूल पुंग सुंदरनगर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत चंचल, बहुत खुशनुमा सी होती है बेटियां, नाजुक सा दिल रखती है बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती है बेटियां, है रहमत से भरपूर खुदा की नेमत से बेटियां, घर भी महक उठता है जब मुस्कुराती है बेटियां। आइए हम सब मिलकर महाशिवरात्रि महोत्सव के पावन पर्व पर इस जघन्य निर्मम कुकृत्य को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले। मैं इंद्रजीत शर्मा, पंचायती राज महासंघ का जिला अध्यक्ष, अपने मंडी वासियों को और प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। भोला शंकर आपके सुख समृद्धि और खुशहाल बनाए रखें, ये कामनाएं करते हुए महासंघ आपको और आपके परिवार को खुशहाल बनाए रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंडी जिला में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत वल्लभ महाविद्यालय मंडी के सभागार में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वल्लभ महाविद्यालय के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने अपने विचार रखे और कहा कि सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। देश की प्रगति में महिलाओं का अहम योगदान है। आपका रूप, रंग और वैसा ही आपकी दृष्टि बन जाएगी। सो इट इज योर विजन, it is your perception of life around you that carves your real personality. We are not this body. जैसा मैं बताया कि we are souls. But what kind of soul? Is it stagnant? Is it evolving? Where is our soul heading? So basically it is a quest. And during this quest we encounter, or rather we come across a number of milestones. One important milestone is the moment of realization, when we realize that our counterpart, our other half, हमारे जो व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा है वो स्त्री है। स्त्री एक शरीर नहीं है, वो एक सोच है। If you go to a depth psychology, our personality consists of two opposites, male and female. In Chinese, yin and yang. In Hindu mythology, this is Shiva and Shakti. एक में भी अगर आपका imbalance हो जाए, your personality becomes imbalanced.
वहीं इस मौके पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीलम शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा महिला दिवस पर बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। पारिवारिक सुख समृद्धि में भी नारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। नारी स्नेहमयी बहन, बेटी, ममतामयी माँ तथा पत्नी के रूप में अपने सभी रिश्तों को निभाती है। अभी 2 दिन पहले ही नए प्रिंसिपल डॉक्टर ID शर्मा जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने इस कॉलेज में ज्वाइन किया है और उन्होंने आज अपने महिला दिवस पर अपने व्यूज़ रखे हैं। और मैं भी इस महिला दिवस के बारे में कुछ अपने शब्द कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के उत्थान के लिए और सशक्तिकरण के लिए हम सभी बहुत प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी सभी शिक्षा संस्थानों में ऐसे प्रोग्राम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी योजनाएं जो है महिला दिवस पर लॉन्च की जाती हैं। सभी आजकल मार्केट में, मीडिया में और बैंकों में भी इवन के महिला दिवस के दिन बहुत सारी ऑफर्स महिलाओं को दी जाती हैं। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए मैं जहाँ तक चाहती हूँ कि महिलाओं का आदर सभी करें, महिलाओं का आदर करें। साथ में इस पुरुष प्रधान समाज में भी जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो भी अपने माता पिता का और ख़ासकर अपनी माँ का जो एक महिला है उसका आदर करें। विदित है कि आज नारी पुरुषों पर बोझ नहीं बनती, बल्कि पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। आज नारी हर व्यवसाय में उच्च पदों पर देखी जा सकती है। शिक्षा का क्षेत्र हो या सैनिक सेवाओं का, सरकारी उद्योगों में काम करने की बात हो या निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों की देखभाल का प्रश्न हो, सभी जगह नारियां कार्यरत दिखाई देती हैं। नारी के बिना परिवार की कल्पना असंभव है, इसलिए सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। सोलन में बाहरी राज्यों से आए युवा शराब के नशे में हुड़दंग मचाते हुए पकड़े गए। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनका मेडिकल भी करवाया गया। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने और पुलिस के साथ बदतमीजी करने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ से अपनी गाड़ी में सोलन की ओर आ रहे युवकों ने शराब के नशे में पहले एक कार को टक्कर मारी और वहां से भाग गए। उसके बाद सोलन के दोहरी दवाल में पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे वहां से भी भाग निकले। पुलिस ने उन्हें सपरून चौक पर पकड़ा, जहां युवक पुलिस सहित अन्य वाहन वालों से ही उलझ पड़े। पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा अमृतपाल, हरजीत और अमित टोगरा को नशे में गाड़ी चलाने और पुलिस के साथ बदतमीजी करने पर मामला दर्ज किया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कि आज मॉर्निंग में जो है 3 लड़के हैं, अमृतपाल, हरजीत और अमित डोगरा। इन लड़कों को जो है पुलिस ने दोहरी दीवार के पास सोलन में ही इन्हें जो है पकड़ा, क्योंकि ये जो है बड़ोग में एक गाड़ी को हिट करके यहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब इनको रोककर इनसे पूछताछ करने की कोशिश की तो इन्होंने पुलिस वहाँ पे जो कर्मचारी थे उनके साथ भी बदतमीजी, हाथापाई की है। फिलहाल जो है पुलिस ने इनको पकड़ लिया है, तीनों लोगों को, और ये लड़के जो हैं चंडीगढ़ के हैं और फिलहाल पुलिस इनको मेडिकल के लिए ले जा रही है, क्योंकि इन्होंने शायद ड्रिंक किया हुआ ऐसा लग रहा है। अभी मेडिकल के बाद पता लग पाएगा। और जो है इसमें जो पुलिस पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत इनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है। पुलिस को इन 3 युवकों को पकड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी, यहाँ तक कि वाहनों का काफी देर तक लंबा जाम भी लगा रहा। पुलिस ने सख्ती करते हुए तीनों को हिरासत में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेमराज पठानिया भाजपा नेता की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, समस्त जिला वासियों और समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव से जुड़ा यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, यही कामना है। रिद्धि क्रेन सर्विस की तरफ से शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार का 2 टन से लेकर 20 टन तक का भार उठाने के लिए क्रेन सर्विस उपलब्ध है। वी आर स्पेशलिस्ट इन हैवी लोडिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग, बिल्डिंग फैब्रिकेशंस, एक्सीडेंटल व्हीकल क्रेन फैसिलिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रिद्धि क्रेन सर्विस,
नियर नीलन स्वीट्स शॉप, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सोने के दाम भले ही ऊंचाइयां छू लें, लेकिन ग्राहक को चाहिए सिर्फ गुणवत्ता, और वो आप तक एक लंबे समय से पहुंचा रहे हैं मल्होत्रा ज्वेलर्स। मल्होत्रा ज्वेलर्स लेकर आए हैं धनेड़ा बाजार में एक नया शोरूम। यहाँ हर प्रकार के हॉलमार्क जेवर उपलब्ध हैं। यही नहीं, यहाँ आप अपनी मनपसंद के और पारंपरिक जेवर भी पा सकते हैं। यहाँ ग्राहकों के लिए नई स्पेशल स्कीम्स भी चलाई गई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें न्यू मल्होत्रा ज्वेलर्स, नियर इंदिरा मार्केट, धनेड़ा बाजार, मंडी। देश के प्रसिद्ध मोबाइल बनाने वाली कंपनी वीवो मोबाइल इंडिया द्वारा 10 मार्च को ITI मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। कंपनी ITI पास सभी ट्रेडों के 600 युवाओं को चयनित करेगी। ये जानकारी ITI मंडी के प्लेसमेंट ऑफिसर दिनेश कुमार ने दी। 10 मार्च 2017 को हिंदुस्तान की आजकल बहुत ही मशहूर ब्रांड है वीवो मोबाइल। ये वीवो मोबाइल कंपनी का एक ग्रुप यहाँ प्लेसमेंट के लिए आ रहा है, और इसमें जितने भी किसी भी ट्रेड में ITI पास की हो या जिन्होंने ITI की हो बेशक पास नहीं हुए हो, डिप्लोमा होल्डर किसी भी स्ट्रीम में डिप्लोमा किया हो, ऐसे कैंडिडेट 10 मार्च को यहाँ ITI मंडी के कैंपस में सुबह 10 बजे अपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, अपने ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट और 2 फोटोग्राफ तथा रिज्यूम लेके यहाँ ITI मंडी में आ जाएं। ध्यान दें, हर उम्मीदवार के पास रिज्यूम जरूरी है, और जो लोग सिलेक्ट किए जाएंगे उनको अर्ली 2 दिन के अंदर जो है कंपनी की जो फैक्ट्री है दिल्ली में, नोएडा में, वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा। इसमें जो सिलेक्टेड होंगे उन कैंडिडेट्स को 9,000 रुपये CTC, आपका जो ओवर टाइम है वो लगेगा 2 घंटे, और उसका डबल जो है वो दिया जाएगा। जालंधर से शिमला जा रही पंजाब रोडवेज की बस सोलन में नगली के समीप सड़क पर ही पलट गई। दुर्घटना का कारण उतराई में आ रही बस की ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। गनीमत यह रही कि बस में 15 से 20 सवारियां थी जिन्हें मामूली चोटें आई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनमोहन सिंह पुलिस दल के साथ दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। बस चालक राजेश कुमार ने बताया कि उतराई में अचानक बस की ब्रेक फेल हो गई, जिसे रोकने के प्रयास में बस सड़क पर पलट गई। इस हादसे में चालक को भी चोटें आई है। सड़क पर बस पलटने के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लगी रही। कित्थों आ रहे सी? जलंधर। की होया कि ब्रेक फेल हो गई? कित्थे आन के हुई? कितनी सवारियां कितनी सी? 12-13 सवारियां सी। बाकी बंदा ठीक है सारे? बस में 15 से 20 के करीब सवारियां थी जिन्हें मामूली चोटें लगी हैं। 2 लोगों ने घबराकर चलती बस से छलांग लगा दी, जिन्हें सोलन अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया। अगर सड़क पर बस न पलटती तो नीचे गहरी खाई में जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।